नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पणा सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद टीचर टेक्नोलॉजी में। ये वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल चैप्टर के फाइलम सेलेंट्रेटा के हाइड्रोजोआ वर्ग के एनिमल वर्ग हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपने मेरे वीडियो नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। कीप वॉचिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाइड्रा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाइड्रा कॉलोनी में रहने वाला जीव नहीं है। यह अधिकतर सिंगल ही पाया जाता है। इसमें सिर्फ पॉलिप टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। यह स्वच्छ जल में रहने वाला जीव है। यह तालाब, पोखरों, नदी, खाइयों में पाया जाता है। इसमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होता है और इसमें लोकोमोशन जो होता है, जो होता है वो टेंटिकल्स के द्वारा होता है। आइए अब हाइड्रा के बारे में देखते हैं। हाइड्रा की खोज ल्यूवेनहाक ने 1703 ईस्वी में किया था और ट्रैम्बले ने 1744 ईस्वी में इसका पूर्ण वर्णन किया था, जबकि हाइड्रा जो नाम था वो लिनियस ने 1758 ईस्वी में दिया। शरीर की सममिति अरीय होती है। इसका जो शरीर होता है वो सममिति अरीय या रेडियल सिमेट्री होता है, जिसे हम किसी भी पार्ट में काटें तो दो बराबर भागों में शो ऑफ होता है। हाइड्रा की देह भित्ति द्विजनन स्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक होती है। बाहरी घनाकार कोशिकाओं के बने अधिचर्म में उपकलापेशी कोशिकाएं या इपिथीली मस्कुलर सेल, अंतराली कोशिकाएं या इंट्रास्टियल सेल, ग्रंथिल कोशिकाएं या ग्लैंडोमस्कुलर सेल, संवेदी कोशिकाएं या सेंसरी सेल, तंत्रिका कोशिकाएं या नर्वस सेल, जनन कोशिकाएं जर्म सेल तथा दंश कोशिकाएं कैनिडोब्लास्ट उपस्थित होता है। उपकला पेशी कोशिकाएं जो होती हैं उनका जो कार्य होता है वो संकुचन करना। फिर अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं उनका वृद्धि, जनन, पुनरुद्भवन या रिक्रेशन। ग्रंथिल पेशी कोशिकाएं होती हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो प्रचलन या खिसकने के लिए होता है। संवेदी कोशिकाएं संवेदना ग्रहण करने के लिए। तंत्रिका कोशिकाएं प्रेरणा, प्रसारण, जनन कोशिकाएं नर युग्मक व मादा युग्मक बनाने में करती हैं तथा दंश कोशिकाएं सुरक्षा, ऑफेंस और डिफेंस का भी कार्य करती हैं। गैस्ट्रोडर्मिस में पोषक पेशी कोशिकाएं या न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल जो होती हैं वो अंतरालिक कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं तथा ग्रंथि या स्रावी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। इसमें देखते हैं, ये एपिडर्मिस है। ये मीजिलो जेल इसमें पाया जाता है, लेकिन बिल्कुल प्रीमिटिव टाइप में ये मेजिलो जेल पाया जाता है। नेक्स्ट फाइलम के फीचर्स के हिसाब से इसमें मेजो जेल पाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल प्रीमिटिव टाइप में होता है। इसका फंक्शन उतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं होता है। एपिडर्मिस ये पाया जाता है, एपिडर्मिस, और ये एक्टोडर्मिस। फिर उसके बाद से इसमें जो सिलेंट्रॉन के जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनका मेन कैरेक्टर होता है। सो इसमें माउथ जो है वो देखते हैं, माउथ होता है, टेंटिकल्स होते हैं। इनके टेंटिकल्स में हिप्नोटॉक्सिन नामक के विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिससे ये अपने जो भी शत्रु हैं या फिर ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेहोश करके और अपना ऑफेंस भी करते हैं। प्लस उसके बाद से कोई इसी जानवर को उसको बेहोश करके और फिर अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं। ये इनका माउथ होता है। और यहाँ पर हाइपोस्टोमा पाया जाता है। हाइपोस्टोमा जो होता है ये टेंटिकल्स की वृद्धि करने के वृद्धि जोन होता है। यहाँ पे हाइपोस्टोमा पाया जाता है। ये स्ट्रिंगिंग सेल है, इसी से ये हाइप्नोटॉक्सिन नामक तरल पदार्थ निकालते हैं। और इनके एक ही ये एनिमल के एक ही पार्ट पर ओवरी भी पाई जाती है। मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स गोनाड्स पाए जाते हैं, जिससे मेल जो पार्ट्स होते हैं उसमें स्पर्म और फीमेल में एक का फॉर्मेशन होता है और गोनाड से इन कैप्सूल्ड एम्ब्रियोनिक का निर्माण करते हैं, फिर यंग पॉलिप का निर्माण करते हैं
और फिर इनके द्वारा बडिंग के द्वारा ये बडिंग हाइड्रा बनाते हैं। हाइड्रा में जो पॉलिप पाया जाता है वो टाइप जो होता है वो सबसे छोटा होता है। हाइड्रा विरिडिस्मा हरे रंग का होता है तथा हाइड्रोओलाइगैटिस जो होता है वो भूरे रंग का होता है। ये हाइड्रा की प्रजातियां हैं। हाइड्रा विरिडिस्मा की पोषक पेशी कोशिकाओं में जूलोरेला अर्थात क्लोरेला विरिडिस शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके शरीर में उपस्थित टेंटिकल्स गमन, भोजन और शत्रुओं से सुरक्षा सहायता करते हैं। जो ये शैवाल होता है कोरेला विरिडिस, ये हाइड्रा विरिडिस को पोषक पेशी कोशिकाओं में जुरेला से जुड़ा रहता है, जिससे ये शैवाल को अपने स्पर्शक द्वारा गमन, भोजन ग्रहण और शत्रुओं से उसकी सहायता करता है। हाइड्रा की देह गुहा सिलेंट्रॉन टाइप में होती है या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी टाइप में होती है। हाइड्रा में एनस नहीं होता है। पेनिटस सबसे बड़ी और रचना में सबसे जटिल दंशिका या निमेटोसिस्ट होती है। दंश कोशिका या निमेटोसिस्ट के मुख्य भाग में संपुट या कैप्सूल की गुहा में हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला तरल पदार्थ होता है जो शिकार को बेहोश कर देता है। हाइड्रा की जठरवाहिनी गुहा में बाह्य कोशिका की पाचन तथा पोषक पेशी कोशिकाओं में अंतःकोशीय पाचन होता है। हाइड्रा में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रा में श्वसन तथा उत्सर्जन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं नहीं होती हैं। इसमें क्लीवेज या विदलन संपूर्ण तथा पूर्णभंजी होलोब्लास्टिक टाइप में होता है। हाइड्रा में हाइपोस्टोमा के आधार भाग में स्पर्शकों या टेंटिकल्स के उद्गम रेखाएं पाई जाती हैं, जो कुछ हिस्सा जो होता है वृद्धि क्षेत्र कहलाता है या ग्रोथ जोन उसको कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण निडेरियंस हैं, उनको हम कॉमनली नेम से क्या जानते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है ये देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे ओबेलिया समुद्री समोर या सी फर के नाम से जानते हैं। फाइसीलिया को पुर्तगाली सिपाही या पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। यह मरीन में पाया जाता है। इसके टेंटिकल्स विषैले पदार्थ के बने होते हैं। इसके स्पर्श मात्र से ही इंसान पैरालिसिस या इसके शरीर पर रेशेस हो जाते हैं। पुर्तगाली सिपाही इसका नाम कॉमन नाम है, या पुर्तगीज मैन ऑफ वार इसको कहते हैं। ओरेलिया को हम जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं, और ये जेलीफिश को मून जेली भी कहते हैं। ये समुद्र में होता है, ये मांसाहारी होता है तथा ये अमर जीव भी इसको कहते हैं। मैट्रीडियम को समुद्री एनीमोन बोलते हैं। ये एक बकेट के लाइक संरचना होती है। पेंटूला जो होता है समुद्री कलम होता है, ये बिल्कुल कंघे की तरह ऐसे ऐसे करके इसमें पाया जाता है। इसको समुद्री सी पेन बोलते हैं। ये एनिमल होता है। गार्गोनिया समुद्री पंखा जिसको बोलते हैं या सी फैन बोलते हैं। एल्सायोनियम या मृत मनुष्य की अंगुलियां या डेड मैंस फिंगर, ये बिल्कुल ये इसकी जो संरचना होती है बिल्कुल जैसे मरे हुए इंसान की उंगलियां होती हैं उस तरीके से होती हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। कोरेलियम मूंगा या प्रीशियस रेड कोरल, इसको लाल गुलाबी नारंगी कंकाल जिसका प्रयोग ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ये हिंदू ज्योति में लाल मूंगा ग्रह से भी जोड़ा गया है। ट्यूबी पोरा आर्गन पाइप प्रवाल जिसको हम बोलते हैं, ये छिछले पानी में पाई जाती हैं और ये एक के ऊपर एक इनके अंदर इनके शीर्ष पर प्रवाल बनती जाती हैं। ये पाइप टाइप में होती हैं। फिर फंजिया मशरूम प्रवाल या मशरूम कोरल, इसको हम थाली कोरल भी कहते हैं। यह समुद्री एनिमोन के समानता दिखाती हैं। ये सिलेंट्रेटा संघ के एनिमल्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के नेक्स्ट चैप्टर प्लेटीहेल्मिन्थीज
के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।